बस इतना सा विचार आवश्यक है। जब आप गृहस्थ में प्रवेश करते हो तो उसका पहला कार्य करते हो 4 फेरे अग्नि के करते हो। तो चारों फेरे अग्नि के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्वरूप है। किसी भी संबंध को खोजते समय व्यक्ति इन 4 चीजों का भी विचार कर ले। सामान्यतः जब कोई 2 संबंधों को खोजता है तो आज कॉमन आइडियोलॉजी में अर्थ और काम, ये 2 चीज का ही विचार होता है। काम शब्द है इस दायरे पर कि सामने वाला व्यक्ति दिखने में अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात है अर्थ में उसका सोशल स्टेटस, उसका आर्थिक पक्ष मजबूत है तो व्यक्ति राजी हो जाता है। इतनी 2 विषयों पर सामान्यतः व्यक्ति राजी हो जाता है। अर्थ और काम, इन 2 आधारों पर हमने गृहस्थ को स्वीकार किया, पर फेरे तो आपने 4 दिए थे। मैं एक बार पूज्य स्वामी जी को सुन रहा था। इस देश की धरोहर पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज, स्वामी जी से मेरा बहुत वात्सल्य स्नेह, मेरे को अपना बालक मानते हैं। एक बार वो किसी उद्बोधन में कहते, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला महाराज वहाँ फलानी जगह हमारी बेटी का रिश्ता हुआ है और बहुत बड़े लोग हैं, और ये कार है उनके पास, ये व्यापार है, ये कार है। स्वामी जी बोले भाई एक ये सब तो अच्छा है, एक स्पेसिफिक कार है तो मुझे बताओ। बोले वो कौन सी? बोले संस्कार। अगर ये संस्कार है तो फिर मैं स्वीकार करूं बात। ये तभी संभव है जब आप अर्थ और काम के साथ 2 चीजों का और विचार कर लें, वो है धर्म और मोक्ष। सामने वाला सहयोगी कभी मेरे जीवन में अगर धर्म का विस्तार हुआ तो क्या उसे स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है कि इसके भीतर धार्मिक संभावना घटित हो सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि अभी धर्म है, पर क्या ये संभावना घटित हो सकती है? क्या ये खेत इतना उपजाऊ है कि यहां वो किसान बीज लगा के फसल पैदा कर सकता है? अगर किसी गृहस्थ के संबंध को आपने अर्थ और काम की ही संभावनाओं पर टिक लगा दिया है तो मामला बहुत जटिल हो जाएगा। पता नहीं कितनी देर तक चले। विवाह तो हुआ पर फिर निर्वाह कठिन है। दुनिया में विवाह करना बड़ा आसान है, निर्वाह करना कठिन है। श्री लक्ष्मी नारायण का विवाह इसलिए विवाह है क्योंकि उसमें निर्वाह है। मैं तो कई बार कहता हूं, राम ने सीता जी से विवाह किया है पर सीता जी ने राम का निर्वाह किया है। हर कदम निर्वाह किया है। एक बड़े भारी रजवाड़े में राजकन्या, कुछ दिन बाद प्रस्ताव आ जाता है कि वन जाना पड़ेगा। ये नहीं कहा गया कि जाओ मैं जा रही हूं महाराज जनक के घर, वापस आप घूम के मुझे ले लेना। निभाई बात। और उसके बाद फिर राजमहल, और फिर उसके बाद फिर वाल्मीकि आश्रम। इसलिए ये 2 बिंदु पर भी विचार हो जाए, जरा सा विचार हो जाए, और धीरे धीरे समाज का सोशल रूल है डिमांड और सप्लाई का, सिंगल साहब। तो जब समाज में व्यक्ति धर्म को प्रधानता देना शुरू करेगा तो स्वयं गृहस्थ अपने परिवार के बालकों को बाल्यकाल से जैसा अर्थ के लिए प्रेरित करते हैं उसी प्रकार से धर्म के लिए भी प्रेरित करेंगे। ये उसका स्वाभाविक स्वरूप है। श्री कृष्ण ने गृहस्थ की ये 4 स्तंभ खड़े किए। इसलिए कृष्ण केवल विवाह करने वाले नहीं है, निर्वाह करने वाले हैं। निभाने वाला ही इतने विवाह कर सकता है जिसमें निभाने की सामर्थ्य हो। किसी ने हमसे कहा तुम्हारे कृष्ण 16,108 विवाह करते। मैंने कहा इसलिए तो मेरे कृष्ण है, मेरे भगवान है, तू करके दिखा, मैं तेरे कल मंदिर बनाऊं। हाँ।
कहना आसान है। यह संख्या इसीलिए है क्योंकि कृष्ण के पास निभाने की सामर्थ्य है। उन्होंने निभा दिया। मेरे पिताजी कहते बड़ा झूम कर, उन्होंने निभा दिया डूबते हुए हाथी को। दौड़ पड़े, बस उसको भी संभाल ही लिया, दौड़ा भागी। उन्होंने निभा दिया भरी सभा में द्रौपदी को, बस गांठ खुलने वाली थी और पहुंच गए महाराज। उन्होंने निभा दिया ध्रुव को, उन्होंने निभा दिया प्रहलाद को, उन्होंने निभा दिया कौरवों को भी, उन्होंने निभा दिया पांडवों को भी महाराज, सबको निभा दिया। हर व्रजवासी को निभा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, हर मथुरावासी को निभा दिया। परमात्मा निभाने वाला है। और सही बात बताऊं, निभाने वाला नहीं होता तो कब तक हम लोगों का नंबर तो कब का कट गया होता महाराज। क्या हम लोगों में से, हम में किसी, मुझ समेत, क्या कहीं किसी दूर तक ऐसे आचरण का अनुभव हो रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए इतना खड़ा हो? परमात्मा में निभाने का स्वभाव है, इसलिए हम जैसे सामान्य जीवों को भी कई बार पुकारने पर उस तक हमारी बात पहुंच जाती है, निभाने आ जाता है। ये ईश्वरीय गुण है निर्वाह। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिस व्यक्ति में निर्वाह का स्वभाव आ जाए, परमात्मा न भी मानो तो उसे परमात्मा से कम भी नहीं मानिएगा, क्योंकि ये गुण जीव का नहीं है, ये गुण ईश्वर का है। ये जो कुछ गुण है ना, वो ईश्वरीय गुण है। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, भाई कोई बड़े घराने का हो, अब पैसा बर्बाद हो जाए, सड़क पर आ जाए, फिर भी स्वभाव तो स्वभाव ही है ना। अभी भी उसके भीतर वो वाले गुण हैं कि भाई आयोजन होना है तो जोरदारी होना है, बोले ये इसका वैभव वाला गुण इस पर विकसित हो रहा है, निभा रहा है वो उस व्यवस्था को भी। मरते मरते भी कर्ण ने अपने स्वर्ण के दांत को तोड़ करके ब्राह्मण को दान कर दी, क्योंकि इसका स्वभाव है। बस ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव निर्वाह है। ये गृहस्थ का आधार है महाराज। जरा सा विचार कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, काम में प्राप्त होने वाले सुख की एक सीमा है, अर्थ में प्राप्त होने वाले एक सुख की सीमा है। तो जब तक इन दो की वैलिडिटी है, तब तक तो गृहस्थ में सुखानुभव है। पर फिर इसके बाद थर्ड लेवल हमारे शास्त्रों ने दिया, वो है धर्म। जब काम की सीमा से व्यक्ति ऊपर उठता है, तब उसको अर्थ का अनुभव प्राप्त होता है। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब उसके आवश्यक कार्यों से पर्याप्त, क्या अत्यधिक अर्थ उसके पास है, फिर अर्थ की प्रधानता नहीं रहती, और फिर निभाने का आधार धर्म बनता है। तब केवल काम से निर्वाह नहीं होता, तब केवल अर्थ से निर्वाह नहीं होता, तब निभाने का आधार धर्म बनता है, और यह धर्म सहयोग देता है। सीता और राम वन में भी इसलिए साथ रह लेते हैं, उसका आधार काम नहीं है। काम में कोई विपरीतताओं में थोड़े दिन संग रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता। उसके बाद अर्थ, फिर अर्थ में भी विपरीतताओं में थोड़े दिन रह सकता है। नहीं मानता, चलो नहीं बन रही, फिर भी बंदा सोचता है कि चलो मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, जो मेरी पर उसकी भी, उसमें भी प्राप्त होने वाले सुख की एक सीमा है। और फिर तीसरा अनुभव आता है धर्म का। फिर उसके बाद तीसरा सपोर्ट मिलता है उस संबंध को निभाने का, धर्म। और मैं आपसे ये भी एक बात कह रहा हूं, धर्म की भी एक सीमा है। और जब धर्म भी अपनी चरमता पर पहुंचता है, तब संबंध को निभाने के लिए एक और आधार मिलता है, और वो है मोक्ष का। जिसने इन चारों बिंदुओं का अनुभव किया है, उसके पास निभाने की सामर्थ्य बनी है महाराज। कई बार दो जनों के बीच में अत्यधिक मतभेद भी हो गया, विवाद भी हो गया, पर कई बार वो काम ऐसा है जो दो विपरीतताओं होने के बाद भी कुछ समय तक दोनों को निभा देता है। फिर उसके बाद अर्थ ऐसा है जो कुछ समय तक निभा देता है। पर अगर हमने ये दो चीज ही कमाई है, तो मामला बहुत जल्दी निपटने वाला है। फिर तो कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। फिर धर्म को बीच में लाइए। अगर धर्म का
की उपज आपने कर रखी है तो वो धर्म सहयोगी होगा इस संबंध को निभाने में, फिर मोक्ष को भी बीच में ले आइए। इसलिए ये 4 परिक्रमाएं व्यक्ति लगाता है, सदा लगाता है।